लहंगा दोनों एक ही है। और हाफ ब्लाउज आपको मैंने इस वीडियो में बताया हुआ, उसके ऊपर से मैंने कोड भी बताया हुआ है। अगर आपको मेरा ये ब्लाउज अच्छा लगे, सर वाला लहंगा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को पूरा देखना, एक भी चीज़ स्किप मत करना। आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा कि किस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप इस पर बताया हुआ है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट मुझे ज़रूर करना, और कोई ड्रेस आपको बनानी हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। मैं आपको इस ड्रेस की वीडियो लास्ट के एंड में मैं आपको फोटो वगैरह दिखाऊंगी। 2 मीटर अस्तर लिया है, इसकी मैं 4 घड़ी कर लूँगी। तो मेरी लंबाई है 35 इंच, तो मैं 35 इंच इसको ले लेती हूँ। और यहाँ से यहाँ तक मैं जो भी 2 मीटर हमारा कपड़ा था उसको मैं पूरा नाप लगा लूंगी। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। और ऊपर का ये जो मेरा डिजाइन का कपड़ा था वो मैं 4 मीटर लूंगी, तो इसको भी मैं 4 घड़ी में कर लूंगी। देखो ये डबल कपड़ा लिया मैंने, इसकी भी मैं 4 घड़ी करके इसकी कटिंग करूंगी। ये मेरी 4 घड़ी है और एक बार मैं घड़ी और कर लूंगी। ये मैंने जो अस्तर की कटिंग की थी, इसी अस्तर को मैं इसके ऊपर नाप लेके इसकी भी कटिंग कर दूंगी। ये मेरा नीचे प्लेन कपड़ा, मैं इसको मोड़ने के लिए छोड़ दूंगी। और ऊपर से जो हमारे लहंगे की लंबाई है जो हमने ली थी वही मुझे काटना है। और पहले पूरी लंबाई ले लेना आपको, और 2 इंची जो बेल्ट का है वो एक्स्ट्रा ही रहेगा हमारा। तो मैं इसको भी सेम तरीके से इसको कटिंग कर लूँगी। मैं ऊपर का ब्लाउज बना रही हूँ, तो मैंने 5.5 इंची के ये शोल्डर ले लिए हैं, 6 इंची की बगल ले ली है, और 34 की साइज का है तो 10.5 इंची का मैंने सिलाई सहित लिया है। और 1 इंची मैंने और एक्स्ट्रा लिए हैं ये प्रिंसेस बनाने के लिए। और ये मेरा आगे का भाग है, मैंने इसमें प्रिंसेस बनाया है। 6 इंची का गला है और 2.5 इंची की चौड़ाई के इसमें आगे का गला बना लिया। अब मैंने पीछे का सेम भाग ले लिया है। जितनी लंबाई मैंने आगे के भाग की ली थी 15.5, उतनी लंबाई मैंने पीछे के भाग की भी ले ली है। और 2.5 इंची का यहाँ से गला लेके गले की लंबाई मैंने ले ली है 10 इंच। तो यहाँ से यहाँ मैंने वी नेक बना लिया है। इसकी भी शोल्डर मैंने 5.5 लिए हैं, 6 इंची की बगल ली है और 2 इंची की यहाँ से गोलाई लेके ये पीछे का भाग मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब इसकी मैं कर लूँगी कटिंग। देखो मैंने पीछे से हुक वाला बनाया है और आगे से ये मेरा पैक है। इसी तरीके से ये जो मेरा कपड़ा था ऊपर का, इसको भी मैं कटिंग कर लूँगी। मैंने ये 18 इंच की लंबाई का कपड़ा ले लिया। अब यहाँ से चौड़ाई मैंने ली है 9 इंच की, और 2.5 इंच में यहाँ से छोड़ दूँगी। यहाँ से 2 इंची छोड़ के मैं इसमें आस्तीन का शेप बना लूँगी। ये मेरे आस्तीन की हो गई है कटिंग। ब्लाउज में हाफ आस्तीन में रखूंगी और कोट को मैं फुल आस्तीन में रखूंगी। मैं सबसे पहले कोट की लंबाई ले लूंगी। तो कोट की लंबाई है, मैं 17 इंची का कोट बनाऊंगी तो 1.5 इंची की लंबाई मैंने एक्स्ट्रा ले ली है। मैंने 18 इंची की लंबाई ली। फिर इसके हम शोल्डर ले लेंगे। तो हमारे शोल्डर थे 14 इंच के, तो मैंने इसका हाफ किया तो 7 इंच आया। 7 इंच में आधा इंच में सिलाई के लिए ऐड कर लूंगी। ये किया। इसके बाद मैं ले लूंगी आर्मोल। तो आर्मोल मैंने लिए है 7 इंच के। इसके बाद हम ले लेंगे चेस्ट। तो चेस्ट मेरा है 8.5 इंच, 34 का है, तो उसमें मैं 2 इंची 1.5 इंची सिलाई के लिए ले लूँगी और यहाँ से मैं नाप ले लूँगी। अब इसके बाद मैं अंदर यहाँ से मुझे नीचे से 1 इंची अंदर डाउन करना है। तो ये मैंने किया 1 इंची अंदर डाउन, और यहाँ से मैं हल्की सी अंदर से 1 इंची की गोलाई पे इसको मैं मार्क कर लूँगी। अभी मेरे आगे का भाग है, तो यहाँ से मैं 2.5 इंची का गला ले लूँगी, उसकी चौड़ाई है, और 3 इंची की उसकी ये लंबाई है। इस तरीके से मैं इसका गला भी बना लूँगी। ये आगे का जैसे मैंने इसको बनाया इसी तरीके से मैं ये पीछे का भी बना लूँगी सेम। ये मैंने 7 इंच की 7.5 इंच की शोल्डर ले लिया है। बगल मैंने ले ली है 7 इंच की। इसको भी हम अंदर से यहाँ से डाउन करेंगे। फिर वापस मैं यहाँ पे चेस्ट ले लूँगी मेरा 10.5 इंच।
फिर हमने यहाँ की गोलाई जो ली थी वो 1 इंच थी और यहाँ की गोलाई हम 1.5 इंच लेंगे। पीछे की गोलाई आगे की गोलाई से थोड़ी सी ज़्यादा आती है। और यहाँ हमने 2.5 इंच का गला लिया था और 1 इंच की ही इसकी हमें गोलाई लेनी है। और इसी में हम कॉलर भी बना देंगे। ये मेरा हो गया कंप्लीट। अब इसकी लंबाई मैंने 18.5 इंच आगे की ली थी, तो पीछे की भी मैं 18.5 इंच इसकी लंबाई ले लूँगी। अब इसमें इसको अब वीडियो को ध्यान से देखना तो आपको समझ में आएगा। ये मेरे कोट की मैंने ड्राप कर ली है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये मैंने कटिंग कर ली। देखो उसी तरीके जिस तरीके से मैंने ड्राप किया था, निशान लगाया हुआ था, उसी तरीके से मैंने ये ऊपर का कपड़ा भी काट लिया। ये मेरे पीछे का भी कपड़ा जो था भाग, ये भी मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम चलते हैं सिलाई करेंगे। तो सिलाई जो हमने सबसे पहले हम लहंगा तैयार करेंगे। तो ये जो हमने लहंगा तैयार किया हुआ था ये हमने कटिंग की हुई थी। अब मैं सिलाई स्टार्ट करूँगी। तो जैसे हम छोटी छोटी सी प्लेट बनाते हैं 1-1 इंची की, पहले मैं इसको जो अस्तर है उसकी भी मैं छोटी छोटी सी प्लेटें बना लूँगी। इस तरीके से कपड़े को पूरा खोल लूँगी मैं और इस तरीके से ऐसी छोटी छोटी सी प्लेटें बना लूँगी। और उतनी ही प्लेट बनाऊंगी जितनी मेरी कमर होगी। तो देखो इस तरीके से मैं प्लेट बना करके इसमें मैं सिलाई लगा लूँगी। फिर इस तरीके से इसको भी लगा लूँगी सिलाई। ये जो हमारा अस्तर था देखो, ये डबल घड़ी में हमने काटा हुआ था। अब इसको हमें प्लेट लगानी। तो हम प्लेट किस तरीके से लगाएंगे, ये एक साइड का कोना ले लेंगे। जो थी हमारी ये जो लंबाई थी वहीं से हमें ले लेना है। अब इसको हमें बड़ी बड़ी प्लेट कर लेनी है और हमारे कमर के हिसाब से हमको इसमें प्लेटें डाल लेनी है। इस तरीके से पूरे कपड़े में हमें प्लेट लगा लेनी है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे कमर के अकॉर्डिंग 2 इंची हमें लूज चाहिए। देखो मैंने ये प्लेट दे दी है और ये मेरे कमर के अकॉर्डिंग ही है। मैंने ये सर लगा दिए हैं। अब इसी तरीके से जो हमने ये ऊपर का जो कपड़ा काटा था इसको भी मैं सर लगा के आपको दिखाऊंगी। देखिए इस तरीके से हमने जो अस्तर में प्लेटें डाली थी वो बड़ी बड़ी थी। अब इसमें हम छोटी छोटी सी प्लेटें डालेंगे इस तरीके से, क्योंकि ये मेरा कपड़ा ज़्यादा है। 4 मीटर का घेर मैंने पूरा लिया हुआ है इसमें। ये इस तरीके से पूरे कपड़े में हम छोटी छोटी सी कमर के हिसाब से हमें प्लेटें डालनी हैं। ये जो हमने अस्तर में प्लेटें दी थी और ये हमने ऊपर के कपड़े में जो प्लेटें दी थी, अब हम इसको एक दूसरे में ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। ये मैंने ऊपर का कपड़ा और अस्तर मैंने ज्वाइन कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो एक ही साइड मेरी ओपन है और एक साइड मेरी पैक है। मैंने कोई कट नहीं लगाया था, मैंने डायरेक्ट जोड़ा हुआ है। अब इसके बाद हम ये मैंने कमर पूरी नाप ली है, इसके अकॉर्डिंग ये डबल मैंने कपड़ा रखा हुआ है और इसकी चौड़ाई मेरी 4.5 इंच की है। उसी तरीके से मैंने अस्तर को भी इस कपड़े पे रखा और मैंने कटिंग कर ली। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको अस्तर को और इसको सिलाई लगा लूंगी मैं। पूरी तरीके से इसमें सिलाई लगा लूंगी और फिर सिलाई लगाने के बाद मैं इस तरीके से इसमें पट्टी को पूरे को मैं ज्वाइन कर लूंगी। तो मैं आपको ये सिलाई पे बताऊंगी। ये हमारा सिलाई किया हुआ पार्ट था और ये हमने जो पट्टी थी अस्तर में ज्वाइन कर ली। अब इस पट्टी को मैं उल्टी साइड से रखूंगी और इसको पूरे लहंगे में जो हमने सल लगाए हुए थे उसी पे हमको इस तरीके से इसमें सिलाई करनी है। ये मैंने पूरे लहंगे में पट्टी लगा ली है। अब ये जो हमारा कपड़ा था इसको मैं यहाँ से इसको मैं फोल्ड कर दूंगी। देखो ये हमने राइट साइड के कोने पलट लिए। अब हमें इसको एक टर्न इस तरीके से और यहाँ पे मुझे वापस रिटर्न रखना है इस पे। ये हमारी कमर की पट्टी लग जाएगी। देखो ये बेल्ट मैंने ऊपर का लगा लिया है। आप अंदर से भी देख सकते हो, इसमें कोई भी ये नहीं आई हुई है, कहीं से कपड़ा छूटा नहीं है मेरा। अब मैं इसको साइड से सिलाई लगा दूंगी। तो ये जो हमारा पार्ट था इसी को मैं यहाँ, आप चाहो तो इसमें चेन भी लगा सकते हो बट मुझे नहीं लगानी है, चेन स्लिप हो जाती है। तो मैं यहाँ से अब ये दोनों कपड़ों को मैं पकड़ के
इसमें ऐसे ऐसे और ऐसे पकड़ के मैं चारों को सिलाई लगा दूंगी। अब चाहो तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो, इसको मैं अलग अलग ही ज्वाइन करती हूँ। देखो ये पहले मैं ये वाला ज्वाइन करूंगी, पहले मैं ऊपर का जो कपड़ा है मैं वो ज्वाइन करती हूँ और अब मैं इसके अस्तर को ज्वाइन कर रही हूँ। देखो ये कमर पट्टी लगा ली मैंने, साइड से ज्वाइन कर लिया। अब इसके बाद मैं इसकी लंबाई नाप लूंगी। तो आपकी जो भी लंबाई हो इस तरीके से आप लंबाई नाप लेना। तो मेरी लंबाई है 36 इंच और इससे मुझे नीचे से फोल्ड करने के लिए कपड़ा भी चाहिए, तो मैं इसको 3 इंची लंबा रहने दूंगी। तो मुझे सिर्फ इतनी सी ही कटिंग करनी है। तो मैं इस तरीके से इसमें पूरे बराबर से निशान लगा के मैं इसमें कटिंग कर लूंगी। देखो ये मैंने निशान लगा लिया है कि मुझे यहीं तक सिर्फ मुझे फोल्ड करना है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, ये कपड़े को लेंगे और इस तरीके से हम जो कमर पट्टी बनाते हैं उस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे। ऐसे यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूंगी और इस कपड़े को भी मैं फोल्ड कर लूंगी नीचे से। तो हमारा ये लहंगा कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको फोल्ड करके इसको बताती हूँ। देखो इस तरीके जितनी मेरी यहाँ तक की लंबाई आ रही थी, इसको मैं एक फोल्ड ऐसे करूंगी और फिर इसको ऐसे यूं करके यूं लगा करके अब मैं इसमें सिलाई लगा लूंगी। ये मैंने कोट की कटिंग की हुई थी, ये मेरे आगे का भाग है जो हमने कोट की कटिंग की थी। अब इसके मैं शोल्डर ज्वाइन कर दूंगी। ये मैंने शोल्डर ज्वाइन कर रही हूँ मैं, और ऊपर का कपड़ा और अस्तर की मैंने सिलाई लगा ली है आगे और पीछे दोनों। अब मैं इसके शोल्डर ज्वाइन करूंगी। ये मैंने शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं। अब हमने जो आस्तीन काटी थी, अब मैं उसकी आस्तीन की इसमें सिलाई लगा लूंगी। ये मैंने एक आस्तीन लगा ली है। इस तरीके से हम दूसरी साइड भी आस्तीन लगा लेंगे। दोनों आस्तीनें मैंने ज्वाइन कर ली। अब इसके बाद ये जो हमारा ये आगे गला बना है उसी को हमको नाप के कॉलर निकालना है। और ये जो हमारा कपड़ा है आगे का, तो इसको हमें इस तरीके से इसको फोल्ड कर देना है। ये हमारा खुला ही रहेगा। इस तरीके से मैंने इसको भी फोल्ड कर दिया और इसको भी फोल्ड कर दिया है। अब हमें इसके गले को पूरे को नाप लेना है और इसी के बराबर हमें कॉलर भी बनानी है। देखो यहाँ से जैसे जैसे राउंड गया है उस तरीके से आपको पूरे गले को नाप लेना है। ये 14 इंची की ये हमारी निकली है। तो हमें 14 इंची का हमें कपड़ा लेके कॉलर बनानी है। देखो अब मैंने ये कपड़ा 14 इंची से थोड़ा सा हमें ज़्यादा लेना है, कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा ले लो। ये हमारी लंबाई थी उससे मैं थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा ले रही हूँ। ये जो हमारी कॉलर की गोलाई की थी 7 इंची, ये मैंने 7 इंची कॉलर की गोलाई ली है और यहाँ से मैंने 3.5 इंची की इसकी चौड़ाई ले ली है। यहाँ से थोड़ा सा हमें इसको क्रॉस कर देना है। थोड़ा सा हमें कॉलर थोड़ी सी बाहर निकालनी है और यहाँ से मुझे थोड़ा सा हल्का सा यहाँ से आप आधा इंची का राउंड दे दो। इसी के ऊपर जो हमारा कपड़ा बचा हुआ था उसी को हमें नाप के इसको भी काट लेना है। देखिए ये जो हमने कॉलर बनाई हुई थी, जो हमने कॉलर के कोने निकाले थे उस साइड हमें कुछ नहीं करना है, वैसे ही रहने देना है और एक साइड हमें इसको फोल्ड कर लेना है। अब मैंने इसको ये फोल्ड कर लिया, इसमें मैंने अस्तर भी लगाया और वो कपड़ा भी लगाया हुआ है ऊपर का हमारा। और एक कपड़ा मैं और ले लूँगी इसको और इसी के हिसाब से मुझे इसमें वापस सिलाई लगाना है। यहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी, यहाँ से यहाँ तक मुझे पूरी सिलाई लगा लेनी है। देखो ये हमने सिलाई लगा ली। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कट कर दूँगी। अब मैं इसमें छोटे छोटे से कट लगा लूँगी।
ये मैंने पलट लिया है और अब मैं इसके कोने जो है वो सुई की मदद से मैं इसके कोने निकाल लेती हूँ। ये इस तरीके से हमारी कॉलर रेडी हो गई। तो हमें क्या करना है, सिर्फ जो हमको सिलाई लेना है बस उतना ही कपड़ा हमें एक्स्ट्रा इसमें रखना है। और अब हमें ये जो कॉलर है ये इस तरीके से रखनी है। तो जो हमारा हमने बिना फोल्ड किए हुए कपड़ा है उसको मैं यहाँ से कॉलर के एक कोने से रखूँगी, गले के आगे के भाग से। देखिए इस तरीके से एक साइड मैंने जो सिलाई लगा ली थी, ये आगे का हमारा ये जो था यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, तो यहीं से मैंने इसको पूरा ख़त्म भी किया है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो हमारी सिलाई रखी हुई है ये एक साइड खुला है, अब इसको मैं यहाँ पे यहाँ से मैं यहाँ पे इसके ऊपर रख दूँगी। तो ये हमारी कॉलर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैठेगी। देखिए इस तरीके से ये मैंने मेरी कॉलर भी लगा ली है, आप देख सकते हो। अब मैं इसकी क्या करूँ, साइड में सिलाई लगा दूँगी। ये जो मैंने आस्तीन बनाई थी, आस्तीनों को फोल्ड करके ये हमने दोनों आस्तीनों की इसको फोल्ड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमने कॉलर भी लगा दी, ये भी कर दिया। अब इसके बाद जो हमने बनाई थी, अब इसको मैं दोनों आस्तीनों को पकड़ के इस तरीके से पूरी इसमें सिलाई लगा दूंगी ऊपर से नीचे तक। ये मैंने देखो आस्तीनों की भी सिलाई लगा दी। ये इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। ये ऊपर का हमारा पूरे तरीके से ये हमारा कोट तैयार हुआ है। अब ये जो नीचे पोर्शन बचा हुआ है हमें फोल्ड कर देना है। ये हमारा कोट पूरा तैयार हो गया। इसका लुक देखो, इस तरीके से इसका लुक आ रहा है। मैं इसमें से थोड़ी थोड़ी सी सिर्फ फिटिंग डालूंगी, मैं हल्की सी इस तरीके से इसको लेके मैं फिटिंग डाल लूँगी। ये मेरे आगे का भाग है, मैं इसके कोट ये अंदर का मैं ब्लाउज बना रही हूँ। तो ये जो हमने गला बनाया था इसी गले को मैं सिलाई लगा दूंगी। ये मैंने गले में सिलाई लगा ली है और इसको मैं हाफ शोल्डर में बनाने वाली, तो इस साइड भी मैं इसमें सिलाई लगा दूंगी और दोनों को मैं पलट दूंगी। फिर मैंने गले में सिलाई लगा ली, जो शोल्डर थे हमारे उसमें भी मैंने सिलाई लगा ली, इसमें इस साइड के शोल्डर में भी लगा ली। अब मैं इसको पलट दूंगी तो हमारे जो शोल्डर हैं वो पूरे पैक हो जाएंगे। ये इस तरीके से पूरा मेरे आगे का भाग है ब्लाउज का, ये मैंने शोल्डर ये इस तरीके से। अब मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी। देखो इस तरीके से मैंने सभी जगह सिलाई लगा ली इसमें। तो ये पूरा इस साइड शोल्डर भी मेरा पूरा पैक हो गया है और गला भी मेरा पूरा पैक हो गया है। मैंने प्रिंसेस के निशान लगा लिए, इस साइड से इस साइड टैप करके मैं इसमें प्रिंसेस बना लूँगी। इस तरीके से इधर भी निशान लग गए हमारे, इस निशान को मैं डार्क कर लेती हूँ और अब मैं प्रिंसेस इसमें बना दूँगी। आप चाहो तो काट के भी प्रिंसेस बना सकते हो, चाहे बिना कटे भी प्रिंसेस बन जाता है। इस तरीके से मैं इस साइड भी प्रिंसेस बना लूँगी। इस तरीके से मैंने ये पीछे का भाग लिया है। ये कपड़ा मेरा सीधा था, उसी के ऊपर जो हमने अस्तर काटा हुआ था उसी को मुझे रख देना है और सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से ये दूसरा वाला भाग भी मैंने पीछे का लिया है। तो ये हमारा वी शेप में बनाया हुआ था हमने बनाया, और शोल्डर को भी इसे हमें सिलाई लगा देनी है और गले को भी। इससे आपके क्या शोल्डर पूरे पैक हो जाएंगे और इसमें भी हम छोटे छोटे से कट लगा देंगे। ये मैंने कट लगा दी है इस साइड और इस साइड में मैं कट लगा देती हूँ। ये जो हमारे आगे का भाग था, अब हमें शोल्डर जॉइन करने, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा वी नेक था, इसी को हम इस तरीके से ये हमने रख दिया। अब ये जो हमारे शोल्डर हैं इसको हम ये जो हमने दोनों साइड से पैक किया था इसके अंदर इस शोल्डर को अटैच कर देंगे इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, आपका जो शोल्डर है वो पूरा इक्वली अंडरग्राउंड आपका बनके रेडी होगा।
ये इस तरीके से इसमें ये करके अब हम सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हम दूसरी साइड भी इसमें इसको अटैच करके अब हमें इसके शोल्डर ज्वाइन करने। तो हम शोल्डर कैसे ज्वाइन करेंगे, ये हमने पीछे का जो भाग बनाया था इसको मैंने पलटा नहीं है। अब ये जो हमारा शोल्डर था और ये हमने एक साइड इधर भी सिलाई लगाई, एक साइड इधर भी सिलाई लगा थी। अब इसी के जो गैपिंग में हमें इस शोल्डर को लेके इसमें इस तरीके से बाहर निकाल देना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो शोल्डर बनेगा वो बिल्कुल अंडरग्राउंड में बनेगा, जो रेडीमेड ड्रेसों में आता है इस तरीके से बनता है। ये इस तरीके से हमने सिलाई लगाई और इस तरीके से मैं पलट दूंगी। ये देखो हमारा ये पलट के रेडी हो गया है। ये इस तरीके से देखो, इधर से भी फिनिशिंग आ रही है और इधर से भी आ रही है, कहीं से कुछ एक्स्ट्रा निकला हुआ नहीं है। इस तरीके से मैं दूसरे शोल्डर में भी ज्वाइन करके इसको भी मैं पलट लूँगी। अब ये जो बचा हुआ था, अब इसके ऊपर मैं एक एक सिलाई लगा लूँगी फिनिशिंग की। ये मैंने कमर पट्टी लगा के और इस तरीके से मैंने इसमें आस्तीन वास्तीन नहीं लगाई है, आस्तीन नहीं लगाई। इस तरीके से मैंने पीछे का भाग भी बना लिया है। अब मैं इसको ब्लाउज को कोट और लहंगे के साथ में पहन के आपको फाइनल लुक में बताऊंगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट मुझे ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और नई से नई ड्रेस बताने के लिए, अगर आपको जो भी ड्रेस सीखनी है उसके लिए आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।